इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। 7 महीने में 2.25 लाख रुपया एक भिखारी कमा रहा है। सबने अपने अपने आंकड़े दिए। कौन है गरीब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम गरीब हैं तो मन के, हम गरीब हैं तो विचारों के। अगर हमारे विचारों में अमीरता आ जाए, अगर हमारे विचारों में धर्मंता आ जाए, तो बंधु हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं करता, हमारी भावना भी बहुत कुछ करती है, हमारी काया भी बहुत कुछ करती है, हमारी वाणी भी बहुत कुछ करती है, और हमारा मन भी बहुत कुछ करता है। अगर हम अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करें, अपनी वाणी को बदलने का प्रयास करें और अपनी काया को बदलने का प्रयास करें, फिर देखें कौन सा घर, कौन से परिवार में विकृति आ रही है, ये हमें देखने के लिए हम तरस जाएंगे। अंदर से हम वेदना से भर जाएंगे कि ये परिवार में इतनी सुख शांति, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा वो वेदना से चलेगा कि इनके परिवार में क्या है ऐसा। कुछ नहीं है बंधुओं, बस हमारा अहंकार खत्म हो गया है, हमारी छल कपट मायाचारी खत्म हो गई है, हमारा क्रोध शांत हो गया है, हमने अपने को अपना मानना शुरू कर दिया है, हमने अपने को अपना मानना शुरू किया है, और जो अपना नहीं था उसे भी हम अपना मानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन दुश्मन बनेगा बंधुओं तुम्हारा? कौन तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा? कौन तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा? कौन तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? जब तुम पड़ोसी के लिए आवश्यकता किसी चीज की होगी और तुम्हारा बेटा उनके घर पे खड़ा होगा, मां बोलो क्या काम है, काम बताओ। नहीं बेटा, नहीं मां, कैसी बात करती हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। एक बार कह तो दो, एक बार पड़ोसी के जाकर के 2 सम्मान के शब्द कह तो दो। किसी दीनहीन व्यक्ति के सामने 2 मीठे शब्द कह तो दो। इतने कह दो, चिंता मत करो हम हैं, इतना कह दो। सुबह उठकर के मां से पूछ लो, मां कैसी हो, नींद तो आई ना? हाँ बेटा बहुत अच्छी नींद आई। मां कोई जरूरत नहीं? बेटा खूब है। कितना तो ला करके रख देता है। बस मां का पूरा दिन इतना आनंद में जाएगा। हो गई भैया व्यक्ति, हो गई भैया व्यक्ति। मां का जीवन दिन भर का पूरा ऐसा आनंद में जाएगा, जो भी मिलेगा मां एक मंद मुस्कान के साथ उससे वार्तालाप करेगी और कहेगी, भाई हमारे बेटा जैसे सबके बेटा हो, हमारे बेटा जैसे सबके हो। देखो तो सुबह में उठता है और सबसे पहले पूछता है, मां नींद आई कि नहीं आई, कैसी हो मां, अच्छी हो बेटा? मां कोई जरूरत? नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है, तेरी बहू सब ला करके रख देती है। मैं इतनी साड़ियां नहीं पहन पाती, मगर वो बाजार जब भी जाती हैं तो एक साड़ी मेरे लिए ले आती है। मां ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि आपने भी तो उसे बेटी तुल्य माना है। मां आप भी तो उसे अपनी बिटिया कहती हो। हमने सुना है मंदिरों में जब तुम्हारी सहेलियां
एक दिन मैं दर्शन करने शाम को गया था, उसी समय आप 4 सहेलियों के बीच में बैठी थी और क्या कह रही थी सही बताओ? कुछ नहीं कह रहे थे बेटा, हम कहाँ सुन लो तुमने हमारे मुंह से जो ने ऐसी कह रहे हो, बताओ हमने क्या कही थी, बताओ बताओ। तुम क्या कह रही थी कि भाई ऐसी सेवा तो हमारी बिटिया लो ने जो सगी बिटियां हती 4 उनने नहीं कभी कबाओ, जैसे हमारे मोड़ा की बहू ऐसी करते थे भाई कि हम क्या बताएं, हाथों में लय रहे थे और ऐसी बोले जैसे बिल्कुल फूल झड़ रहे हो। इतना अच्छा लगा था कि हम क्या बताएं। अब क्या देना चाहते हो तुम उस माँ को? माँ क्या चाहती है बुढ़ापे में, क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहिए उस माँ को, बस एक अंदर से प्रेम से भरे हुए 2 शब्द उस माँ को दे दो, उस माँ के चरण छू लो। बस माँ तो तुम्हें सारे मोहल्ले में क्या, सारी कॉलोनी में क्या, सारे नगर में तुम्हें पुछवा देगी। वो माँ सारी दुनिया को दिखा देगी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे की बहू एक ऐसी आदर से कि हे भगवान, मैं एक माला फेरती हूं कि ऐसी बहू सबके घर में आए। और एक मां ऐसी माला फेरती है कि मेरे घर की जैसी बहू दुनिया में किसी के घर में ना आए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कैसी बनोगी बहू? तुम कैसी बहू बनोगी? वो माला फेरे कि ऐसी बहू हर घर में हो, और एक माला फेर रही है कि ऐसी बहू दुनिया में ना हो। अभी पेपर में पढ़ा 75 साल की एक मां, उसकी बेटी चप्पल से मार रही है उस मां को। फोटो आया बंदो पेपर में, केवल एक धन दौलत के लिए चप्पल मार रही है कि सब लिख दे तू हमारे नाम पर। सगी बेटी, ये बेटी है कि लड़की है, समझना बंधुओं। अरे इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता अपशब्द। उनकी ऐसी मासूम मुद्रा को देखकर, उनके ऐसे प्यारे हाव भाव को देखकर, उनके जर्जर शरीर को देखकर एक ऐसी करुणा और एक आत्मीय भाव आता है, ऐसा आत्मीय भाव आता है। मगर उस पापिन के अंदर ये भाव कैसे आ गया कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने मेरे पीले हाथ कराए, जिस माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा कराया, और उस माँ को मैं चप्पल मार रही हूं। अभी 2-3 दिन पहले के पेपर में आया बंधुओं। कैसी है दुनिया, कैसे हैं दुनिया के लोग। समझें कहीं ये हरकत हमसे ना हो जाए, कहीं ये दुराचार हमारे बेटे बेटियों से ना हो जाए। इसलिए गर्भ में आने के पहले अपने आप को इतना व्यवस्थित और सुरक्षित कर लो कि जो जीव हमारे गर्भ में आएगा वो इतना संस्कारित होगा, इतना संस्कारित होगा कि जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वह बढ़ेगा तो हमारे घर के बुजुर्गों का आदर और सम्मान करेगा। बंधु, ये सब कुछ माता पिता के हाथ में होता है। संस्कार देना, संस्कृति को जीवित रखना, सब कुछ हर व्यक्ति के हाथ में है। मगर हम इस भौतिकवाद के युग में पंच इंद्रियों के विषयों में इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम अपनी औकात को भूल जाते हैं। हम अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को मिटा देते हैं। मिटा क्या देते हैं? उन्हें पैरों से कुचल करके उन्हें तहस नहस कर देते हैं।
क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर। 5 सेकंड के लिए कल्पना करो कि जिस मां ने सब कुछ दिया हो उस मां को चप्पल दी जा रही हो। क्या यही वैयावृत्ति है? यही उस मां के प्रति कर्तव्य है? विचार करें, अपने जीवन में समझने का प्रयास करें क्या होती है वैयावृत्ति। बंधुओं, साधु संतों की वैयावृत्ति तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, मगर अगर अपने परिवार के लोगों की वैयावृत्ति, अपने साथ धर्मियों की अगर वैयावृत्ति, अड़ोस पड़ोस के लोगों की वैयावृत्ति अगर चालू हो जाए तो बंधुओं सारे कसायों के कारखाने सारे समाप्त हो जाएं, कसायों के वार्तालाप खत्म हो जाएं और एक एक के मुख से प्रेम और वात्सल्य ऐसा उमड़ेगा और एक एक व्यक्ति उस प्रेम वात्सल्य की बाढ़ में ऐसा तैर करके अपने जीवन को पवित्र करेगा। एक छोटी सी घटना स्मरण में आती है। एक पोस्टमैन, डाकिया कहें, पोस्टमैन कहें, वह नंगे पैर चिट्ठियां, लिफाफा, मनी ऑर्डर लोगों के घर घर जाया करता था। एक बिटिया, कभी एक मनी ऑर्डर आया और बिटिया के लिए आवाज लगाई, पोस्टमैन। उसने कहा, बाबूजी दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए मनी ऑर्डर, नीचे से डाल दीजिए चिट्ठी। अरे उसने कहा मनी ऑर्डर है, साइन करना पड़ेंगे, हुक्म चला रही, वहां से नीचे से डाल दीजिए। उसने कहा, पोस्टमैन मैं 5 मिनट में आती हूं। मैं कब तक खड़ा रहूंगा? क्या मुझे एक ही काम है? आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। अब उसने दरवाजा खोला, देखा उस बिटिया के दोनों पैर नहीं थे, घुटनों से दोनों पैर कटे थे। पोस्टमैन देखता है, उसकी आंखें छलछला जाती हैं और कहता है, बेटा मुझे क्षमा करना। बोले, नहीं बापूजी, नहीं, आपको कुछ पता नहीं था, लाइए कहाँ साइन करना है। और उसने कहा, यहां साइन कर दो। डाकिया रो रहा है, बिटिया के चेहरे पर एक प्रसन्नता है कि आज मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मैं डाकिया से अपना लिफाफा, अपना मनी ऑर्डर अपने सगे हाथों से ले रखी हूं। वो देखती है कि धूप में हमारे पोस्टमैन डाकिया जी कैसे नंगे पैर घूम रहे हैं। कुछ नहीं बोली और उनसे नमस्ते करके अंदर चली गई। घर में कोई बड़ा उस समय था नहीं। 2 घंटे के बाद पिताजी मजदूरी करके आते हैं। पिताजी, क्या मुझे चप्पल की दुकान पर ले चलोगे? पिताजी, क्या मुझे चप्पल की दुकान पर ले चलोगे? बेटा, तू कहाँ चप्पल पहनेगी? पिताजी, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, मगर आज मुझे चप्पल खरीदना है। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी, कुछ नहीं हुआ, मैं वही हूं जो कल थी और मैं वही रहूंगी, कल भी वही रहूंगी जो परसों थी। मगर पिताजी, आज मुझे चप्पल खरीदना है, चलो बेटा। और पिता ने गोदी में उठा लिया और चप्पल की दुकान पर ले गए
और उसने कहा कि एक 40 साल के व्यक्ति के पैर के नाप की मुझे चप्पल दे दो, चप्पल दे दो। दुकानदार बिटिया के पिता को देखता है और बिटिया को देखता है कि इसके तो पैर ही नहीं है। बिटिया कहती है दिखाओ, अच्छी दिखाना। और दुकानदार ने कहा बहन जी ये 60 रुपए की हैं, ये वाली लोगी तो ये 80 रुपए की हैं, और ये 95 रुपए 95 पैसे की बाटा कंपनी की हैं। अच्छा ये तो बहुत सुंदर लग रही है पिताजी, ये वाली दे दो। और उसके मनी ऑर्डर में जो 200 रुपए आए थे उसने 100 रुपए का नोट दे दिया और 4 रुपए 5 पैसे कंपनी बाटा कंपनी वाले ने उस बिटिया को लौटा दिए। बिटिया ने कहा भैया पैक कर दो, इसे पैक कर दो। पैक कर दिया और 15 दिन के बाद उसके पास फिर एक पत्र आता है और पोस्टमैन साहब डाकिया जी कहते हैं उस बिटिया का नाम लेकर, बेटा तुम मत आओ, मैं नीचे से डाल देता हूं, आज ये मनी ऑर्डर नहीं है, ये लिफाफा है। डाकिया साहब मैं आ रही हूं, आप रुकना, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम रुकना। डाकिया कहता है बेटा मत आओ, तुम्हारे पैर छिल जाते होंगे। नहीं नहीं मैं आ रही हूं। और उसके बिटिया के पिताजी ने सांकड़, जो 2 जगह सांकड़ लगाई थी, एक तो 1.5 फुट की ऊंचाई पर और एक 3 फुट की ऊंचाई पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।